हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करेंगे सावन मास में अध्याय 2 के बारे में। कल आपने अध्याय 1 की कथा सुनी थी, आज हम उसके आगे की कथा सुनेंगे। तो फिर से आपने क्या लेना है, प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बतलाइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उनकी सीमा क्या है और उनका सार तत्व क्या है। प्रभु ये सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी सभी क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्ध और परम गति की प्राप्ति होती है। उनके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी हैं। इस प्रकार से सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो यंग कुमति से पश्चिम, वज्र से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण से और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके अगले गर्भगृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण में उत्तर की ओर वह समुद्र से करवे शबरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आशुमेधक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावड़ियाँ, कूप, तटक, देव मंदिर, सरोवर, सरिता एवं गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इसमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा हो जाती है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ है। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या माहेश्वर भाग है। इनमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। देवी सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में साढ़े 3 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार से की है। पहली रोंदी यात्रा, दूसरी वैष्णव यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो, अगर वह प्रभास क्षेत्र के मध्य में भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवादी, मनोहर, त्रिकूट, महागिरी, मानसरोवर, रमणी, देव उद्यान, नंदनवन तथा स्वर्गलोक के रमणीय तीर्थ में मंदन, इन सबको छोड़कर प्रभास में ही मेरा मन लगता है। देवी जो एकाग्रचित होकर के प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से सक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु त्याग देता है तथा जन्म के आशास्वत चक्र से अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण आवास क्षेत्र में स्थित हैं, जो महामृत्युंजय मंत्र के 7 शतरुद्री का जाप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। वेद को शत्रु मंत्र, शिव रुद्र मंत्र स्वरूप वेद का आत्मा है। रुद्र शिव मंत्र की स्वरूप वेद आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इदयम इत्यादि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ समम और सामम अमम भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपें या नाम जपें, केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र से स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ से
सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र के निवास करने वाले पुरुष के लिए जो भी सद्गति बताई गई है वह ना तो कुरुक्षेत्र में है, ना हरिद्वार में है और ना पुष्कर में ही है। देवों के देव महादेव जी का वह गुफा क्षेत्र 7 योजन है। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की ही उपासना किया करते हैं। देवी वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी ही उपासना में तत्पर रहते हैं। संयम सल सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रवास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है और उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में तत्पर है। जो योग संख्य पांच रात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है, वे ही शिव प्रवास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमलिंग में ही यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है वह श्री सोमनाथ जी के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवा भी पुरुष जिन्हें कालागम रुद्र कहते हैं वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि मिले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभास का वर्णन हुआ है वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्निमल नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने मेरा वहाँ नाम कालागम रुद्र भी रखा हुआ है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्म हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी आपके प्रति स्नेह होने से और आपकी भक्ति के कारण ही यह सब बातें मैंने आपको बताई हैं। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, मलेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो भी निंदी मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं वे सब अगर प्रभास तीर्थ में मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंड की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र में रक्षा करते हैं। अनन्यास गणा अध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। महारुद्र, डींस, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महाना, काका, वस्त्र, शुभेच्छा, एकांकी, दुदुम्भी चम ताल, जंग, भूमि, दंड, शंकुकर्ण, वैधृति, ताल, दंड, महामते, अजा चिपटा, हयानवी, वस्त्र बिडाल, बदन, सिंहमुख, व्याघम मुख तथा वीरभद्र। यह सब श्री गणेश जी को आगे रखकर देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा किया करते हैं। प्रभास क्षेत्र से कुल 1,11,13,00,000 गण निवास करते हैं। वे सभी प्रवास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्ठाहस नामक गणाध्याय 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रह करके इस क्षेत्र की रक्षा किया करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विवस्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक तथा दंड पाणी देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहा करते हैं। ईशान कोण में भीषण, अग्नि कोण में छांग, वस्त्र, नैऋत्य कोण में चंड तथा वायव्य कोण में भैरव रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंड पाणी और विनायक यह मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणा अध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहा करते हैं। देवी कलयुग के पालकों से जिनका मन दूषित है उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं वे काल भैरव सोमनाथ की परिक्रमा किया करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देवता हैं वे सभी रामेश्वर
रामेश्वर देव की परिक्रमा किया करते हैं। शकुनी, भार, भूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिषी, अमरेश्वर, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, कर्ण, बरक, अट्ठाहस, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति किया करते हैं। जहाँ प्राचीन सरस्वती, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास किया करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाश के लिए स्नान करेंगे उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल, वेद आदि लिंग पूजन करने योग्य है। महापाप आचारी मनुष्य भी प्राचीन सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्म स्थल में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ उद्दृष्ट होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं, वहाँ मेरे 2 गण उद्भ्रांत की रक्षा भी किया करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पाणी का दर्शन किया करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी विघ्न प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण शंकर इच्छा या अग्नि इच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरा स्वरूप प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, 7 द्वीप तथा 7 समुद्र के गुणों का वर्णन किया जाता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी लोग अगले अध्याय में सुनिएगा, है ना। अब सुनेंगे आज की कथा। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सखी थी, उनमें से 2 स्त्रियां तो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ बहुत सुखी है और सुख भोग रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में यह 3 प्रश्न उठने लगे हैं कि अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ। महादेव, अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे मन में उठे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती ने प्रश्नों को सुनाकर भगवान शिव से कहने लगी। देवी पार्वती भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु जी कि देवी पार्वती, आप मुझे अपने 3 प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा अंतिम प्रश्न है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। इस प्रकार माता पार्वती ने यह 3 प्रश्न सुनाकर भगवान शिव से कहने लगी। भगवान शिव कहने लगे, देवी, जिन स्त्रियों की बात कर रही हूँ उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर बड़ा दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें इस विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। देवी, तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समझाए हुए हैं। अगर इस कहानी को तुम ध्यानपूर्वक सुनोगी तो तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में अवश्य मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि भी हो जाएगी। माता पार्वती के पूछे गए प्रश्न लोक के हित में ही होते हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब भी आप इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो कथा को बीच में अधूरा छोड़ करके कथा का निरादर कभी मत कीजिएगा। देवी पार्वती भगवान से कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब आप कहानी प्रारंभ कीजिए। मैं आपकी कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही थी।
जी रही है। देखो देवी, जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह सुहागिन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की बजाय वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा पूरा विश्वास और भरोसा है, और अपनी पत्नी के पवित्रता होने का गुणगान वह अपने साथियों से बार बार करता रहता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर एक दिन उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही बड़ी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तब वह नौकर कहने लगा, अगर तू मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दोगे तो महाराज मुझे फांसी दे देना। अब तो राजा का वह नौकर भी मंत्री से कहने लगा कि महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित न कर पाए तो फिर बताओ इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, पार्वती जी, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अब उस मंत्री ने नौकर से पूछा कि मैं ऐसा क्या वस्तु लाऊं जिससे तू यह मान सके कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तब नौकर ने कहा, मंत्री जी, अगर मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय जो मुझे पटका और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को दी जाती है, जो कि मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, अगर वही पटका और कटार लाकर तुम मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब भगवान शिव कहते हैं, देवी, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में गया और एक दूत से जाकर मिला। दूती का नाम एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का होता है, मतलब एक होता है दूत, एक होता है दूती, उनका काम आपस में भिड़ाने का होता है। वह दूती भी एक दूसरे से भिड़ाने का काम किया करती थी, और जो काम नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उसने कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, मेरी उससे शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में दूती को सब कुछ बता दिया। फिर वह उस समय उस दूती से बोला कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए, तुझे जो भी कुछ चाहिए, वह मैं तुझे सब कुछ दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर वह दूती बोली, भाई, तू उस औरत के बारे में तो बात ही मत कर। वह औरत तो पूरी तरह से पतिव्रता है, वह तो तेरी ओर देखेगी भी नहीं। औरतों और उनके परिवार वाले भी खूंखार हैं, तेरी तो खाल उतार करके रख देंगे। तब वह मंत्री कहने लगा, ठीक है, अगर तू मेरा उससे संपर्क करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे, और अगर उस स्त्री के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे दे करके बता दे, फिर मैं तुझे महिमा का इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, यह बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। वह नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसके साथ छल करने आई है। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी, दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब उसका काम बन गया था। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई घर में खाना बनाने गई तो दूती को अवसर मिल गया और उसने चुपके से पटका और कटार उस नौकर के
घर से चुरा लिया और वहां से भाग गई। जब उसने वह पटका और कटाक्ष मंत्री को दे दिए और साथ ही उस पतिव्रता स्त्री के जांग पर तिल की निशान की बात बता दी, तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास मैं 2 दिन बिताए हैं और यह पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर मैं आया हूँ। अब तो राजा ने दरबार लगाया और उसी नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल का निशान भी बताने को कह दिया। उसने बताया। अब तो नौकर को मान पड़ा कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग कर दिया। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, अब तो राजा ने फांसी का 15 दिन बाद के लिए रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब नौकर ने कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी पतिव्रता धर्म यदि पतिव्रता है, यदि कोई उसका धर्म नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब देखो, मुझे 15 दिन के बाद फांसी लग जाएगी। मेरे साथ धोखा करके तुमने बकल ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, लेकिन उसे तो अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं हुआ और वह फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया। अब राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उधर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और अपना वेश बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा भी नृत्य के शौकीन थे, इसलिए राजा ने आज्ञा दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, फिर तो सब महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हो गए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। तब राजा ने कहा कि तुमसे क्या मांगना चाहती हो? तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सज़ा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी तो मुझे अपना चोर बता रही है, तो वह मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसका कभी भी कुछ भी नहीं चुराया, बल्कि मैंने तो इसको आज से पहले कभी देखा तक नहीं। तो बताइए कि मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्रियों ने इस प्रकार कहा वैसे ही कहा, मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी। जैसे ही ये बोला तब वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, अगर यह मंत्री मुझे जानता नहीं तो आप ही मुझसे पूछिए कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप अब मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह तो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांग के तिल को देख लिया था और उसने ही यह पटका और कटार चुरा करके यहाँ लाकर दिया है। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी तब उसने
मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई थी, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सकती। महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया और अपने यहाँ बैठाने की व्यवस्था भी की थी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। तब राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी तो पूरी हो गई। अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भी सुनो। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्री जो अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले ही विधवा होकर के बहुत दुखी जीवन जीती है। बस यही रहस्य की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थीं और एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता कभी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह जो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही उन्हें बुलाती थीं, जिस कारण से उनके पति की उम्र कम हो गई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वे दुख भरा जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। इनका दूसरा प्रश्न क्या था? तो कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझो कि जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्नान या उत्सव में जाती हैं उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में सदा दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज़ गाली है। वह चीज़ गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने मोह से सुनकर माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुना और उनका आंसर दिया। इससे माता पार्वती संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास रहता है और वह घर धन से परिपूर्ण रहता है और ऐसी स्त्रियाँ हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो में बताइएगा। वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, कहानी के साथ, लेकिन अगले अध्याय में आपको मिलूंगी, इसके आगे की कथा सुनाऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरि बोल।